हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 27 अप्रैल 2024। तो ये कल का एक मैंने स्नैप लिया था इन द लाइव मार्केट। तो मैंने पावर इंडिया की जो शेयर है, ऑल्सो नोन एज द हिताची, सो इट्स अ ओनरशिप कंपनी एंड आई थिंक they bought somehow around 80% of the shares in this company, so it's also known as the तो डेफिनेटली अगर हम इस शेयर को और एक बात, ये कंपनी के साथ एयर कंडीशनिंग के कोई भी मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। दो दो बोथ कंपनीज आर अंडर सेम umbrella, but definitely these are like semiconductor and the heavy electrical equipment, I think so. तो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो ये शेयर्स को हमने चूज किस तरीके से किया। पहली बात, अगर आप देखें, दो कंपनी अभी 10,000 के जो माइलस्टोन है उसको ऑलमोस्ट कैच कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ओवरऑल जो हाई है 9,800 के आसपास हाई है, और पिछले 2023 से 2022 से अगर हम लोग देखें तो स्टॉक 2,500 से लेकर अभी 10,000 तक, मतलब 4 गुना हो चुका है। तो ऐसे शेयर्स को पिक कैसे किया जाता है? दो तरीके का पिकिंग होते हैं शेयर मार्केट में। एक तो होते हैं फंडामेंटली। अगर आप फंडामेंटल देखकर पिक कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे जगह पर पिक करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसके भी मैं बात करूंगा, जो मेरे अभी 10%, 8%, 6%, 20% तक नेगेटिव में है, बट मुझे यकीन इतना है कि 2026-27 तक वो मल्टीबैगर बन जाएगा। और दूसरी साइड पर ऐसे शेयर्स भी है जो फंडामेंटली ओवर वैल्यूएशन पर है, बट स्टिल वी कैन टेक सम स्विंग ट्रेड ऑन दोज शेयर्स। ओवर वैल्यूड शेयर्स जो है वो काफ़ी तेज़ भागता है ऊपर की तरफ अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज माई एंट्री पॉइंट अराउंड 6,400 के थोड़ा ऊपर। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट में 6,500 जो स्विंग हाई थे मार्केट ने वो ब्रेक किए। अब वो जब ब्रेक किया तो मेरे पास उस वक्त मेरे स्कैनिंग पे आए। मेरे स्कैनिंग जो होते हैं वो थोड़े ऑटोमेटेड होते हैं और ज़्यादा ही मैनुअल होते हैं। तो जब भी मुझे वो स्कैनिंग पे मिलता है, मतलब पोटेंशियल्स मिलते हैं, तो उसके बाद मैं मैनुअली कोई स्टॉक जो है उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि देखता हूँ कि वो कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसके बाद मैं बहुत बार कर चुका हूँ आपसे कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला होते हैं, इट शुड क्रिएट द पैटर्न कॉल्ड द हायर बॉटम। तो यहाँ पर एक बॉटम है मार्केट में, यहाँ पर एक बॉटम है, तो दिस टू इफ यू कनेक्ट, दिस इज द हायर बॉटम मार्केट फॉर्म। और ये एक अप ट्रेंडिंग शेयर थे, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट को, सो ये जो पैटर्न है मतलब हायर टॉप है, एंड हियर मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स द हायर बॉटम हायर टॉप। और ये जो दोनों, ये जो ट्रेंड बना मार्केट में, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड बने। एंड अगर आप फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट 4.236 ऑलमोस्ट क्रॉस किए, यहाँ पर 3.618 पे जाके टॉप बनाए, और जब मार्केट बाउंस किए तो 2.618 के जो बॉटम थे, यानी कि 5,652 के जो लेवल थे, मार्केट उसी लेवल पर एक दूसरा जो दोजी पैटर्न है, मतलब दोजी पैटर्न बनाकर जो बॉटम बना है, मार्केट क्रिएट दैट बॉटम। तो ओवर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि हायर बॉटम ऑन ए ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इस ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी मार्केट हायर बॉटम बनाते हैं
तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टॉक मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेंडिंग मार्केट मैंने जो हायर बॉटम ड्रॉ किया, लाइक यहाँ पर इससे मैंने यहाँ तक ड्रॉ किए, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो और इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, बट ये बस एक विजुअली देखने के लिए मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर कोई टेक्निकल इन्वॉल्व नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है ये डे चार्ट पे तो हमें दिखा कि मार्केट ब्रेक किए, रिटेस्ट किया, एंड व्हेन मार्केट डिड सम रिटेस्ट तो वहाँ पर हमने जो है ट्रेड इनिशिएट किए। तो डेफिनेटली ये रिटेस्ट पॉइंट पे जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वो थोड़े सेफ रहते हैं हमारे पास। और बात ये है कि अभी हम लोग होल्ड क्यों कर रहे हैं इन स्विंग ट्रेड। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे मैंने नहीं लिए है। अगर मैं इसी ट्रेड को मैं फंडामेंटली लेता तो हो सकता है कि इसके 3 to 4 टाइम मैं इसको बाई कर सकता था, बट जो मैंने कहा कि ये ओवर वैल्यूएशन पर है। और अभी अगर आप देखो ये 3.618 और 4.236 का वही बीच पे खड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ पर मैं प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। मैं प्रॉफिट बुक करूँगा अगर मार्केट ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं मार्केट में, ये बुलिश एनगल्फिंग के लो को अगर मार्केट तोड़ेगा तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूँगा। बट दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देर इज अ पैटर्न, देर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्म्ड एट 2.618 फिबोनाची एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मार्केट में पैटर्न बना, लो को ब्रेक किए, बट लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाए। फ्रॉम देयर मार्केट जस्ट डिड बाउंस ऑन द 25th of April। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मार्केट जो है वो अपने एक बॉटम को फेल कर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ चांस ऑन दिस स्टॉक कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है दोबारा से। ठीक है, अब ये तो डे चार्ट के एनालिसिस हो गए। नाउ इफ आई कंटिन्यू द एनालिसिस ऑन द वीकली चार्ट, व्हाट यू कैन सी इन द वीकली टाइम फ्रेम अर्लियर आल्सो मार्केट यही 4000 के ऊपर था। तो डेफिनेटली वीकली चार्ट पर जो कंफर्मेशन हमें जो डेली चार्ट पर हमें ब्रेकआउट मिले थे वहाँ पर ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बुलिश ट्रेड चल रहा था, दो इट वाज अ बुलिश साइडवेज मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी यहाँ से साइडवेज हटा एंड मार्केट जस्ट गिविंग अ पंप टुवर्ड्स अपवर्ड साइड। तो उसको भी अगर हम लोग थोड़े ध्यान से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो पैटर्न्स मिल रहे हैं यहाँ पर देयर इज अ मल्टीपल पैरेंट कैंडल फॉर्म हियर। एक पैरेंट कैंडल है, पैरेंट कैंडल से मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड देयर इज 2 बैक टू बैक वीकली चार्ट क्लोज अबव दिस हाई। तो पॉसिबली हमारे पास ये है कि ये ऊपर की तरफ दोबारा स्टे हो सकते हैं। तीसरा, हम अगर मंथली चार्ट को ऑब्जर्व करें तो मंथली चार्ट इज इन अप ट्रेंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 मंथ इज इन अप ट्रेंड। तो अगर हम लोग 7 मंथ की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स डिस्कस द WD गैन पैटर्न जो हम लोग बात करते हैं मंथ ऑफ 7। अगर मंथ ऑफ 7 है होल्ड हो जाते हैं यहाँ पर तो हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट आने वाले टाइम पर दिख सकते हैं। दिस इज द मंथ ऑफ 7। तो 7th कंटिन्यूअस मंथ अगर मार्केट में बना रहे तो नेक्स्ट आइदर ट्रेंड चेंज होते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, या फिर अगर हाई को ब्रेक कर दिए देन वी कुड इजीली सी सम गुड रेंज। तो WD गैन की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़े टाइम साइकिल्स को ऑब्जर्व कर लेंगे यहाँ पे। So to understand the time cycle, we just need to go to here in the cyclic lines. This all work on the same formula. So आप कोई भी चूज कर सकते हो depend on your understanding. तो मैंने यहाँ पर 23rd of August से लेकर 9th of October तक के टाइम साइकिल ड्रॉ किए हैं। नाउ टाइम साइकिल्स में जितने भी बार्स प्रोजेक्ट होते हैं वो बार्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बार्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द 31 बार, राइट। नेक्स्ट फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज अगेन 31 बार। तो ईच 31 बार पर आपको ये प्लॉट करके देगा। नाउ इसी को अगर आप प्रेडिक्टिव मोड पे देखना चाहते हो तो प्रेडिक्टिव मोड पे देखने के लिए यू जस्ट गो टू द साइन लाइन, ड्रॉ हियर टू हियर। तो प्रेडिक्टिव मोड पे क्या होते हैं, मार्केट एक वेव पैटर्न को ड्रॉ करते हैं और यूजुअल केसेस में
हम लोग देखते हैं मार्केट यहाँ पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट करते हैं, जो हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं. वी हैव अ डेडिकेटेड टाइम साइकिल कोर्स ऑल्सो. तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की इतने फैंसी चीज़ों की बात नहीं होते, बट वी फोकस्ड ऑन द प्राइस. वी फोकस ऑन द प्राइस एक्चुअली बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम. दैट्स द ओनली थिंग. ना डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो आप ध्यान से सुनिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हो सकता है ये आपको पहले समझ में आ जाए एंड यू कैन जस्ट ग्रैब इट ब्यूटिफुली. तो यहाँ पर जो पैटर्न है, मतलब ये भी 21 फरवरी को हम लोगों ने देखा 6100 के लेवल था. ना ऑन द 6100 लेवल, here the cyclic lines of the time cycle predicting that it might go on the downward side, but price जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए. मतलब जो साइक्लिक लाइंस या फिर टाइम साइकिल का जो प्रेडिक्टिव नेचर है वो बोल रहा है, यानी कि जो यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क जो भी एक्टिव है यहाँ पर, तो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमें यहाँ पर साइक्लिक लाइंस जो है वो डाउन साइड प्रेडिक्टिव दे रहे हैं, डाउन साइड प्रेडिक्शन दे रहे हैं. बट इन द प्राइस शोइंग कि मार्केट जस्ट ब्रेक ऑन द अपवर्ड साइड ऑन द इम्पॉर्टेंट 31 बार जो रूल हमने अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग मार्केट हाई को तोड़ा. तो जब भी आप डाइवर्जेंस फॉर्म होते हैं, मतलब एक तरफ टाइम दिखा रहे हैं डाउन साइड, प्राइस दिखा रहे हैं अप साइड, तो ऐसे वक्त पर हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मार्केट में मिल सकते हैं पॉसिबली. So now you can see this is what we can extremely can be beneficial for a trader. Even the same could apply here also. Same could apply here. यहाँ पर तो नहीं, sorry, यहाँ हमने ड्रॉ किया, but same could apply also here. So that's it for today as of now, and we will get back to you in the next video.